Good morning, respected all parents and my children. Welcome back in online classes of Ocean Public School Mode. I am Sunil sir, your science teacher. I hope all of you will be well and stay home, stay safe. In previous class हमने डिस्कस किया था कि winds की बढ़ती स्पीड एयर प्रेशर को कम करती है. And now आज हम अपने चैप्टर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन के एक टॉपिक जिसका नाम है एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग, यानी एयर जो हीट करने पर फैलती है या इसका विस्तार होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यह ऊपर की तरफ उठती है. यानी हम डिस्कस कर रहे हैं आज एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग. चलिए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं. एक्टिविटी 8.6 टेक 2 पेपर बैग्स or empty paper cups of the same size. Hang the two bags in the inverted position on the two ends of a metal or wooden stick. Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread as in balance. Put a burning candle on of the bags as shown in figure. यानी हम सेम साइज के दो खाली पेपर बैग्स लिफाफे लेते हैं. इन दोनों बैग्स को उल्टा करके किसी धातु या लकड़ी की जो स्टिक होती है उसके दोनों सिरों से बांध देते हैं. अब एक धागे से उस लकड़ी की स्टिक को ठीक बीच में बांधकर उसे तराजू की तरह बैलेंस कर लेते हैं. इसे पकड़ लेते हैं या बांध देंगे. अब एक जलती हुई कैंडल को एक बैग के नीचे रखेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं. आप देखेंगे कि स्टिक से लटके लिफाफे कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Does this activity indicate that warm air rise up? As the warm air rise up, it push the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? क्या यह एक्टिविटी यह संदेश करती है कि यह वार्म एयर या गर्म एयर ऊपर उठती है? जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठती है यह बैग को ऊपर की तरफ धकेलती है जो कैंडल के ऊपर था. क्या इस बैलेंस में होने वाला डिस्टरबेंस हमें सजेस्ट करता है कि जो वार्म एयर होती है वह हल्की होती है कोल्ड एयर से? कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइज अप? आल्सो इट इज रिमेंबर दैट on heating the air expand and occupies more space. When the same things occupies more space, it becomes lighter than warm air is. Therefore, lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up. क्या अब आप बता सकते हैं कि जो स्मोक या धुआं होता है वह हमेशा ऊपर क्यों उठता है? हमें यह याद रखना जरूरी है कि जो एयर होती है उसको गर्म करने पर यह ऊपर उठती है और यह अधिक स्थान घेरती है. यानी अधिक स्थान घेरने की वजह से यह हल्की हो जाती है. यही कारण है कि जो धुआं या स्मोक होता है वह ऊपर की ओर उठता है. नेचर में ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जब वार्म एयर किसी प्लेस से ऊपर उठती है, तब वहां एयर प्रेशर लो होने लगता है. तब आसपास की जो कोल्ड एयर होती है उस एरिया को भर देती है. इस प्रोसेस को कन्वेंशन इन एयर कहते हैं, जो कि चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं. तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया कि जो वार्म एयर होती है वह ऊपर उठती है, ज्यादा जगह घेरती है और कोल्ड एयर की तुलना में वह हल्की या लाइट होती है. आई होप आज का जो टॉपिक हमारा था एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ इन योर होमवर्क आपको ये 2 क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स आपको राइट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप. नंबर 2, व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब.
यानी क्वेश्चन नंबर 1, स्मोक जो है वो हमेशा ऊपर क्यों उठता है। नंबर 2, कि जो एयर होती है वह जो आपके साइकिल्स या बाइसिकल्स के जो ट्यूब होते हैं उनमें उसका क्या वर्क है या क्या करती है। ओके, आई होप आज की जो क्लास थी आपको क्लियर हुई होगी। आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।